ठीक है। सी का ये वाला सी का फॉर्मूला है ये वाला, है ना। तो अगर संचय से कोई क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी फिलहाल जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है डॉटर, एग्जाम्पल नंबर 17। ठीक, डॉटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर 3 व्यंजन हो। 2 स्वर और 3 व्यंजन का मतलब है कि टोटल आप 5 का बनाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं टोटल कितने का बनाओगे? 8 का। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन्होंने तो यही बोला है कि डॉटर को, डॉटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर 3 व्यंजन हो। अब 2 स्वर और 3 व्यंजन मतलब या ये 5 का ही बोल रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 का ही बनाना है। और इस 5 में क्या कंडीशन रखना है कि 2 हमेशा क्या होने चाहिए? स्वर होना चाहिए, और 3 क्या होना चाहिए? व्यंजन। तो क्या यहाँ पे 2 स्वर है इसमें पूरे में? एक ए है और एक ई है, तो एक यू भी है, 3 है। तो कोई भी एक प्लेस, इनमें से कोई भी एक प्लेस उठा लो और उस एक प्लेस पे, अब यहाँ पे ना ये कंडीशन लगती है। अब तुमको जैसे बोला, उन्होंने ये भी नहीं बोला कि आगे रखना है स्वर या पीछे रखना है स्वर या 2 स्वरों को एक साथ रखना है। उन्होंने ये बोल दिया कि कहीं भी रखो, इसमें इस पूरे में कहीं भी रखो स्वर को, और इस पूरे में कहीं भी रखो व्यंजक को। तो जब हमारे पास इस कंडीशन की आती है कि हमारे पास टोटल स्वर कितने हैं? 3, और प्लेस रखना है 2, तो फिर हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। पी का यूज कर सकते थे, लेकिन तब करते जब ये फिक्स कर देते कि स्वरों को आगे रखना है, तो फिर हम पता लगा सकते थे कि इसी जगह पे, इसी एक जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 में से किसी एक को रख सकते हैं। फिर कोई एक दूसरा प्लेस होता ये वाला, उस पर किन्हीं 2 में से किसको रख सकते हैं? एक को रख सकते हैं। एक बार देख लेना, वैसे आंसर ना क्रमचय संचय दोनों से आ जाते हैं आंसर, परम्यूटेशन से भी आ जाता है, कॉम्बिनेशन से भी आ जाता है। इस वाले में, इस वाले प्लेस पे मान लो रखने के तरीके कितने हो सकते हैं? 3 में से कोई एक रखोगे, और इस वाले में 2 में से कोई एक रखोगे। फिर 3 क्या उठाना है तुमको? व्यंजन। 3 व्यंजन में टोटल व्यंजन कितने हैं? 1 2, उसके बाद 3 4 5। तो 5 में से कोई एक रखोगे, इसका मतलब यहाँ पे रखने के तरीके कितने बन सकते हैं? यहाँ पे रखने के तरीके कितने बन सकते हैं? और यहाँ पे 3। इसका आंसर जो आएगा वो आंसर होना चाहिए, है ना, अर्थपूर्ण और अर्थहीन। वैसे भी अर्थ हमें थोड़ी पता है कि इनके अक्षरों को लेकर आप अर्थपूर्ण अगर बनाने बैठोगे ना, तो तुम कभी नहीं पता लगा सकते कि कितने बनेंगे, है ना। चाहे तुम अर्थ वाले कभी भी, कोई भी वर्ड क्यों ना हो, तुम अर्थ वाले बनाने बैठोगे, तुमको नहीं पता चलेगा कितने बन सकते हैं। तुमको इंग्लिश ही नहीं आती, तुमको क्या मतलब, जिसको आती होगी उसको भी नहीं पता होगा कि कोई एक ऐसा लेटर भी है जो इससे बन सकता है ना। इन अक्षरों को लेकर आप पता नहीं कितने बना सकते हो, उसका कोई लिमिट थोड़ी है कि कितने बन सकते हैं। अब अपने को मीनिंग ही नहीं पता हो किसी वर्ड का और वो बनता हो, तो फिर आप नहीं पता लगा सकते। इसलिए इन्होंने बोल दिया अर्थपूर्ण और अर्थहीन जैसे बना सकते हो बना लो, है ना। तो उसमें अर्थपूर्ण भी आ जाएंगे, अर्थहीन भी आ जाएंगे। इसका जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 12 120, और 120 12 24 12 36, कितना आएगा? 360। बाकी इसको इन लोगों ने करके किससे दिखाया है? इन लोगों ने इसको करके दिखाया है क्रमचय से, और आंसर भी इनका आ रहा है कितना? आंसर आ रहा है इनका 3600, है ना। और 3600 कैसे आ रहा है कि 5, पहले तो 3 प्लेस हैं जिन पे 2 अक्षर रख सकते हैं, सॉरी 3 अक्षर हैं 2 प्लेसेस पे रखना है, 5 अक्षर हैं 3 प्लेसेस पे रखना है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना? यहाँ से आंसर आ जाएगा 3, और 3 का फैक्ट मतलब 3 ही आएगा, और यहाँ से 5 में से 3 चला जाएगा, 5 को 20, और 20 में भी 5 माइनस 3 मतलब 2 कैंसिल होगा। तो आंसर यहाँ से आ रहा है आंसर 10। ये तो हो गया वो कंडीशन जब तुमने क्या लिया है, किन्हीं भी 2 प्लेसेस पे
स्वर को रखा है और किसी भी 3 प्लेसेस पे तुमने व्यंजन को रखा है। ये तो वो वाली कंडीशन हो गई। एक कंडीशन जिसमें इन पांचों को कैसे भी व्यवस्थित करना है, 5 अक्षरों को व्यवस्थित करने के तरीके। तो ये तो कंडीशन वो हो गई जिसमें कि तुमने 3 स्वर 2 स्वर को लिया है 3 में से, और ये कंडीशन वो हो गई जब तुमने 5 व्यंजन में से 3 किसको लिया है, व्यंजन को लिया है। सॉरी, 5 व्यंजन में से 3 प्लेसेस पे व्यंजन को लिया है। इनके दो टोटल तरीके हो जाएंगे 30, और इन पांचों को एक साथ जो रखने का तरीका है वो निकल के आ रहा है कितना, 5 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल वो, 10 का ये, 3 का ये, इसका टोटल आंसर आएगा 3600। बट अभी इसीलिए बोल रहा था छोड़ दो क्योंकि क्रमचय पढ़ा नहीं है, और क्रमचय पढ़ा नहीं है तो ये क्वेश्चन करने में अभी प्रॉब्लम जाएगी, है ना। नॉर्मली अगर देखोगे तो आंसर 360 आएगा, परम्यूटेशन से करेंगे तो, और कॉम्बिनेशन से करेंगे तो आंसर 3600 आएगा। अब वो आगे चलने के बाद समझ में आ जाएगा कि कैसे आएगा, ठीक है। इसीलिए एग्जाम्पल नंबर 17 को बोल रहा था छोड़ दो। बाकी के और भी कोई क्वेश्चन हो तो बाकी के बताओ, क्योंकि कहीं पर भी अभी कॉम्बिनेशन यूज नहीं हुआ है और क्वेश्चन एक्सरसाइज के ना। चलो एक्सरसाइज के देखिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा, बेटर शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं, है ना। कितने बी और आर कभी भी पास नहीं होकर बस उतना नहीं चल रहा। अरे तो तुम लोगों ने ये निकाल लिया कि बेटर से कितने बना सकते हो, बी आर को साथ में रख लो और जो आंसर आएगा उसको पूरे में से माइनस कर दो। देखो बी आर कभी भी पास पास ना हो, वो कंडीशन निकालने बैठोगे पागल हो जाओगे। कभी भी प्रायिकता, कॉम्बिनेशन और संचय क्रमचय में कभी भी वो जो पूछता है ना वो कभी नहीं निकालते, हमेशा उसके उल्टा निकाल लो और उल्टा निकाल के उसको माइनस कर दो, है ना। उल्टा निकाल के माइनस कर दो। बी ई डबल टी ई आर, बी ई डबल टी ई आर, ये है बेटर। और इस बेटर में तुमने जब इसके निकाले होंगे 1 2 3 4 5 6 का फैक्टोरियल निकाला होगा, और उसमें से 2 बार ई आ रहा है और 2 ही बार आर आ रहा है, तो ये हटाया होगा, है ना। तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, 1 2 से 2 काट दिया, 1 2 बच रहा है जो कि इसको काट देगा। 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 6 तिया 18, 180 तुम्हारा आंसर आया होगा, है ना। बेटर से तुम इतने और वर्ड बना सकते हो। अब तुमको उन्होंने बोला है कि बी और आर, है ना, बी और आर कभी भी पास ना हो, तो एक ही बी है और एक ही आर है। मान लो दोनों अगर पास पास है तो दोनों का एक जगह हो गई, कंफर्म हो गई एक जगह उनकी, है ना। बाकी कितनी जगह बच रही है, बी और आर को अगर एक जगह पे मान लिया जाए तो बाकी की जगह कितनी बच रही है, 4 बच रही हैं, है ना। 1 2 3 4। अब इन 4 जगह पे आप 4 में से किसी एक को रख सकते हो। इन 2 जगह पे अपन ने प्लेस एक ही मान लिया, ठीक है। इस पूरे को अपन ने प्लेस एक ही मान लिया है, पूरे को एक प्लेस मान लिया है, और उस एक प्लेस पे दोनों को रखने का तरीका क्या होगा, 2। इस जगह पे कोई भी अक्षर रखने का कितने तरीके होंगे, 4। फिर इस पे अब अपन जब इतना तुमको अच्छी तरह याद होगा कि ए ई आई ओ यू, जब 3 स्वरों को एक साथ रख रहे थे तो अपन उसको एक पोजीशन मान ले रहे थे, और उस एक पोजीशन पे चेक कर ले रहे थे कि उनको कितने तरीके से रख ले रहे हैं। तो अपन ने इसको एक पोजीशन मान लिया, और इस एक पोजीशन पे इन दोनों को कितने तरीके से रख सकते हैं, 2 तरीके से। बाकी इस अकेली एक पोजीशन को इनके बीच में कितने प्रकार से रख सकते हो, है ना। तो टोटल कितने प्रकार से रख सकते हो, 5 प्रकार से, है ना। तो एक 5 और आ जाएगा। इस वाले आंसर को ना उसमें से माइनस कर दो। 5 दूनी 10, 40, 120, 240, कुछ ज्यादा ही आ रहा है मतलब। नहीं, आंसर कितना ला रहे हैं, 60 लेकर आना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में इनमें से कितने में बी और आर कभी भी पास नहीं होंगे, कितने शब्दों के प्रारंभ में बी और आर अंत में होंगे। तो वो तो ये वाली तो कंडीशन कंफर्म हो जाएगी। ये वाली कंडीशन में एक बार 2 मिनट आगे पीछे, इसको बी आर को आगे पीछे एक स्थान पे,
हाँ नहीं, उन्होंने बोला फर्स्ट में बी को रखना है और लास्ट में आर को ही रखना है। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं अपन, अभी इस फर्स्ट वाले की कर रहे हैं जिसमें बी और आर दोनों साथ में है। और बी और आर अगर दोनों साथ में है तो फिर वो एक ही प्लेस माना जाएगा पूरा का पूरा, और उन दोनों को एक दूसरे की जगह पर रखने का दो ही तरीके हो सकते हैं। बाकी का जो बच रहे हैं प्लेसेस वहां पे जो भी व्यंजन है उनको रख सकते हैं, है ना। तो टोटल प्लेसेस 5 हैं और उन प्लेसेस पे 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, पाँचों को 20 दिया, 60 दूनी 120 और 120 में 12 दूनी 24, 240। इसमें से कुछ हटा भी सकते हैं क्या? हमारे पास आएगा कितना, 240। 240 में हमारे पास एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है कि 2 बार तो ई आएगा और 2 बार टी आएगा, 2 बार ई 2 बार टी। 4 से काटोगे तो 4 6 24, 60। 60 में से 180 माइनस करोगे, आंसर में कितना दे रखा है? 60 ही दे रखा है क्या? 60 आ रहा है आंसर। तो प्लेसेस अभी भी कहीं ना कहीं रुक रही है गाड़ी। अब कोई इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखो। चलो तो फिर इसका आंसर बाकी अपन चेक कर लेंगे एक बार। ये 60 जो आ रहा है ये वो कंडीशन आ रही है जिसमें बी और आर को एक साथ रखा हुआ है। 120 में 180 में से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 120। 120 ऐसे वर्ड होंगे जिसमें बी और आर एक साथ नहीं आएंगे, है ना। तो अपन बाकी देख लेंगे आंसर उसका। क्वेश्चन नंबर जो है 5वां, क्वेश्चन नंबर 5 में PUR ठीक पर्पस शब्द बना। स्वरों का क्रम अपरिवर्तित रहे। नहीं, स्वरों का क्रम अपरिवर्तित रहे का मतलब स्वरों को एक साथ रखने के लिए नहीं बोल रहा है, मतलब जहां पे है वहीं पे रहे। स्वरों का क्रम अपरिवर्तित रहना चाहिए, बाकी एक दूसरे के प्लेस पे आ सकते हैं। तो टोटल स्वर कितने हैं? ए ई आई ओ यू 3 है ना। तो इन तीनों को अपनी जगह पे ही रिप्लेस करने के तरीके 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। और कोई भी वर्ड ऐसा है जो 2 बार आया है तो बिल्कुल है। तो देखो 3 का फैक्टोरियल ये हो गया क्योंकि तीनों को एक साथ आपस में इधर उधर कर सकते हो। बाकी का 1 2 3 4, इन चारों को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हो इधर उधर। बाकी के 2 वर्ड कौन सा वाला? पी, ये आ रहा है 2 बार। आंसर निकालोगे तो 3 से 2 आएगा और 4 3 2 आएगा। 1 2 से 2 कैंसिल, 3 दूनी 6 24 या 72। आंसर कितना है? 420। 420 के लिए अभी तो इसमें कोई भी और चीज है नहीं। पी 5वें का पहला, हाँ 420। अच्छा, पहले वाले का दूसरे वाले का 72 आ रहा है। स्वर और व्यंजनों का सापेक्ष क्रम अपरिवर्तित रहे, ठीक है। इसमें एक फैक्टोरियल और लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 का फैक्टोरियल 420 से तो बहुत बड़ा आएगा। इनकेस अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 का फैक्टोरियल कितना होता है देखना एक बार चेक करके। अरे 7 6 5 4 3 2 6 24, उल्टा नहीं, 6 पंजे 30 करो और 7 के 21, 210 करो और 21 दिन वाली कितने 2184 करो और फिर 6 का गुणा करो। 6 7 42 6 48, 48 और 2 5040। अब इनकेस ये भी नहीं कर सकते क्योंकि आंसर में आ रहा है कितना 420। अभी फिलहाल इन्होंने अपरिवर्तित करने के लिए बोला है, आप स्वरों का क्रम अपरिवर्तित रहे। स्वरों का क्रम अपरिवर्तित रहेगा मतलब स्वर अपनी ही जगह पे रहने चाहिए, है ना। परिवर्तित नहीं होने चाहिए, क्रम परिवर्तित नहीं होने चाहिए। मतलब अगर ये सम कौन से दूसरे नंबर पर है, फिर ये 5वें पे है, तीसरा चौथा 5वां, और ये 7वें नंबर पे, तो ये अपनी ही जगह पर रहने चाहिए। तो सेकंड प्लेस, उसके बाद तीसरा और चौथा छोड़ दो, फिर ये वाला प्लेस, फिर एक छोड़ दो ये वाला प्लेस और फर्स्ट वाला प्लेस, फर्स्ट वाले में छोटा। ये टोटल 3 प्लेसेस जो बड़े बड़े मैंने मार्क किए हैं, इन प्लेसेस को अपरिवर्तित रहने देना है। तो इनको कहीं लेकर नहीं जा सकते। तो बाकी के बच रहे हैं 1 2 3 4, इन चारों को आपस में इधर उधर कर सकते हो।
तो 4 का फैक्टोरियल तो ये निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे रखने के तरीके हो जाएंगे 4। और 3 व्यंजन 3 स्वर हैं, 3 स्वर को 3 में से एक यहाँ रख सकते हो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। बाकी के 4 में से कोई एक यहाँ रख दोगे, 3 में से कोई एक यहाँ पे, फिर 2 में से कोई एक यहाँ पे, 1 में से एक यहाँ पे। इस केस में हमारे पास 2 जो है एक बार एक्स्ट्रा आ रहा है, कौन? पी पी। तो पी और पी को हटा देंगे तो 1 2 यहाँ से चला जाएगा, तब भी 4 तिया 12 दूनी 24 और तिया 72। 420 किस कंडीशन पे आएगा टोटल? अगर इनको प्लेस मान ले 1 2 3, जहां तक है वो ये जो, बट उससे क्रम चेंज हो जाएगा। अगर पी आर और पी और एस इन चारों को अगर एक ही जगह पर मान लेंगे तो उससे ना ये यू ओ ई के क्रम चेंज हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में भी पता नहीं कहाँ। इसके बाद तुम लोग हेडिंग में लिख सकते हो क्या? वस्तुओं की पुनरावृत्ति। हाँ, हेडिंग में लिखोगे वस्तुओं की पुनरावृत्ति और उसमें लिखोगे स्मॉल एन असमान वस्तुओं में से, स्मॉल एन असमान वस्तुओं में से स्मॉल आर वस्तुएं लेने पर बने क्रमचयों की संख्या जबकि प्रत्येक वस्तु किसी भी विन्यास में चाहे कितनी बार ली जा सके, उसमें लिख लोगे नीचे क्रमचयों की अभिष्ट संख्या बराबर n स्मॉल n की पावर r। इसको कर लेना डब्बा, और यही है फॉर्मूला ना, बस इसी एक फॉर्मूले पे ये आगे वाली एक्सरसाइज है, स्मॉल n की पावर r। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक गांव में एक डाकघर है और 3 डाक के डब्बे हैं। एक गांव है, उसमें टोटल कितने डाकघर हैं? एक, और उन डाकघर ने 3 अलग अलग जगह पे क्या लगा रखे हैं? डब्बे लगा रखे हैं। इन 3 डाक के डिब्बे हैं। अब बताइए कि इन 3 पत्रों को कितनी तरह से इनमें डाला जा सकता है। तो देखो, एक डाकघर है तो आपको ऑप्शन होता है कि आप डाकघर में भी पत्र जमा कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको डाकघर में नहीं करना है तो आपके जो बॉक्स लगे हुए घर के आसपास, उन बॉक्स में आप अपना पत्र डाल सकते हो। तो टोटल आप कितनी जगह पर पत्र डाल सकते हो? 4 जगह पर। एक तो डाकघर में डाल सकते हो, बाकी का 3 कहाँ पे डाल सकते हो? डिब्बे में। ऐसे करके टोटल 4। और पत्र कितने हैं तुम्हारे पास? पत्र तो 3 ही है। तो इन 3 पत्रों को इन 4 जगहों पे डालने का जो तरीका होगा वो होगा 4 की घात 3, और 4 की घात 3 मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौको 16 चौको 64। आ गया समझ में? तो आगे के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करना है। ठीक है, तो हिंदी के साथ लिख लो। में आ रहा है तो जरूरत नहीं है लिखने की, है ना, पहले से ही हो जाएगा काम। 4 विद्यार्थी हैं, 3 परितोषी को किस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं और
कितने, किसी भी विद्यार्थी को कितने ही परितोष क्यों ना मिल जाए, है ना। तो 4 की घात 3 आंसर आ गया इसका भी 64। और अगर एक को एक ही मिलेगा तो हाँ एक एक एक, तो 4 गुणा 3 गुणा 2, तो आंसर आ जाएगा 24। फिर एग्जाम्पल नंबर 3, अंक दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 से 3 अंकों की संख्या बनाना है। यदि किसी भी अंक को चाहे कितनी भी बार प्राप्त कर लो, तो 5 की घात 3, है ना। टोटल अंक कितने हैं 5, टोटल अंक है 5 और उनको 3 जगह पर रखना है, आंसर आ जाएगा। और वैसे भी रिपीटेशन की जब बात आ जाती है तो हम लोग अगर पी वाले से भी निकालेंगे तो पहले प्लेस पे 5 रख सकते हैं, दूसरे प्लेस पे भी 5, तीसरे प्लेस पे भी 5, तो वहाँ से भी 125 आ जाएगा। तो इस वाले के मैं क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, कर लोगे तुम लोग आसानी से, है ना। फॉर्मूला बता दिया, n की पावर r आता है, n ढूंढ लो, r ढूंढ लो, पावर लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, हाँ बस। कल की क्लास में देखेंगे व्रत वाले क्वेश्चन, जहाँ पे किसी को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बिठाना है, तो कितने तरीकों से हाँ कितने तरीकों से, वो भी एक 15 मिनट आधे घंटे की क्लास है ना। बाकी ये क्वेश्चन मुझे भेज देना वो वाला, उसका आंसर एक बार चेक कर लूँगा मैं, और होगा तो कल संचय का, हाँ कल संचय का फॉर्मूला भी बता दूंगा, ठीक है। सोमवार, अच्छा सोमवार, कल की तो हाँ संडे है।